दोस्तों यहाँ तक तो हमने देख लिया था कि पृथ्वी चंद्रमा से दूरी और चंद्रमा हमारा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब इसके आगे हम देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी घूम जाता है, यानी चंद्रमा का रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइम दोनों 27 दिन का ही है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब हम आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को हम एस्टेरॉयड भी बोलते हैं। एस्टेरॉयड, कॉमेट्स वगैरह जो होते हैं इसमें आते हैं। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि हमारा ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट कौन सा है, तो हम उसे बोलते हैं मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम एस्टेरॉयड क्षेत्र या फिर ये क्षुद्र ग्रह का क्षेत्र बोलते हैं। और इसमें 1.2 चित्र हमारा शायद पीछे 1.2 1.3 हाँ, ये है हमारा 1.2। इसमें जो सारे दिखाए गए हैं सूर्य से दूरी के आधार पर ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। जो हमारे रेट हैं ये दिखाए गए हैं इसमें। तो ये हमारा क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट है ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति हो गई, और ये हमारा मंगल हो गया। तो बृहस्पति और मंगल के बीच का जो ये क्षेत्र है उसे हम क्षुद्र ग्रह की पट्टी बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह का क्षेत्र बोलते हैं। फिर हम यहाँ पे आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड यानी जो हमारे कॉमेट्स या फिर कॉमेट्स ही होते हैं। जो ये क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक, जो अभी जैसे टकराने वाला था ना, वो वही वाला ये बात हो रहा है, उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप, हाँ देखो ये क्या बता रहा है दोस्तों, कि ये घर्षण होने के कारण फलस्वरूप होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे कोई हमारा एक ऐसे चादर है और इसके बीच में अगर कोई गिरेगा तो ये थोड़ा सा धंस जाता है ना, ऐसे एक चादर फैला के रखते हैं, उस पर कुछ गिरता है, धंस जाता है। वैसे ही हमारी पृथ्वी पे भी वो गड्ढे बना देते हैं। इस पे गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश के एक ओर से दूसरी तरफ फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। हाँ देखो, तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? हमारी लाखों आकाशगंगाओं के मिलने के बहुत सारे। और हमारी आकाशगंगा का एक तारा है सूर्य, और सूर्य के बहुत सारे जो हमारे जो ग्रह और बहुत सारे जो उपग्रह दिखते हैं वो हमारे आकाशगंगा का एक तारा सूर्य, और सूर्य का इतने सारे ग्रह होते हैं। तो बहुत सारे आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान सकते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। और यहाँ पे जो थोड़ी सी एक्टिविटी है वो बताई गई है कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध बता सकते हैं? क्या पृथ्वी पर तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है? हमारा सौर मंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो देख लीजिए आपका स्थान कहाँ है। एक बहुत सरसों से भी छोटा आदमी हो सकता है अगर ऐसी चीज़ें हो तो। अब हम आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारों में क्या अंतर है?
ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे तारे होते हैं वो प्रकाशीय पिंड होते हैं, और जो ग्रह होते हैं वो तारों का प्रकाश लेकर चमकते हैं, और ये तारों की चक्कर लगाते रहते हैं। और जो तारा होता है इनके कंपैरिजन में वो स्थिर रहता है। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल से हमने जैसे इसमें देखा, सौर मंडल से हमारे एक सूर्य और सूर्य के जो ग्रह हैं उसे हम सौर मंडल को से दिखाते हैं। पृथ्वी में उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। तो पृथ्वी पर सबसे पहला कौन सा आता है हमारा? मर्क्यूरी, फिर शुक्र, सॉरी, पहले हमारा बुध आता है, फिर शुक्र आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ऐसे करते करते जो हमारे 8 हैं वहाँ पे चला जाता है। मंगल के बाद ये बृहस्पति, जैसा इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिखाया गया। सबसे पहले हमारा क्या आता है? बुध, मर्क्यूरी आता है, फिर हमारी शुक्र आती है, फिर तीसरे नंबर पृथ्वी आती है, फिर चौथे नंबर पर मंगल आता है, और इन चारों को हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं। फिर हमारा जुपिटर आता है जिसे जियोगैसीय हो जाता है, जुपिटर आता है, फिर सैटर्न शनि आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है हमारा। तो ये हम ऐसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी हमारे ग्रह हैं सब में से सबसे ज़्यादा हमारी एक यही ग्रह है जिस पे मानव जाति या कोई भी जीवन संभव है, और यहाँ पे पानी की प्रचुरता है, और यहाँ पे केवल ये मरुभूमि नहीं है, चंद्रमा जैसे बहुत सारे गड्ढे नहीं हैं यहाँ पे, यानी कि जीवन जीने की अनुकूल दशाएँ यहाँ पे विद्यमान है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? हम चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा वो ये क्या बोलते हैं गोले का आकार का है, इसलिए उसके हम हमेशा एक भाग को ही देख पाते हैं, उसके एक भाग वो हमेशा छुप जाता है उसका। ब्रह्मांड क्या है? तो हम बहुत सारे आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, तो बहुत सारे आकाश गंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? हाँ दोस्तों, ये बताइए पृथ्वी को कौन से ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा होगा आंसर ग, शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसमें शुक्र हमारा दूसरा है, पहला बुध है, और तीसरी हमारी पृथ्वी है। फिर यहाँ पे आया हमारा सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये दीर्घ वृत्ताकार होता है, वृत्तीय पथ पर नहीं, आयताकार बिल्कुल नहीं, तो दीर्घ वृत्ताकार हमारा आंसर ग होगा। फिर आता है ध्रुव तारे के किस दिशा का ज्ञान, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो इसमें जैसे बताया गया है कि जो हमारे पहले के नाविक थे वो उत्तर दिशा का पता हमारे इसी ध्रुव तारे से ही लगाते थे। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो शुद्ध ग्रह हमारे 2 कक्षाओं के बीच, मंगल एवं बृहस्पति के बीच। तो इसका आंसर हमारा ख हो जाएगा।